शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इंटरनेट का प्लास्टिक बन चुका है, जिसे इंटरनेट से पूरी तरीके से निकलना शायद अब इम्पॉसिबल होगा। पिछले कुछ सालों में इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसके चलते इंटरनेट पे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अब पूरी तरीके से निकल जाएगा। बहरहाल मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, और मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता ये मैं आने वाले कुछ मिनटों में आपको साबित कर ही दूंगा। पर आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जिसके चलते आप इस इंटरनेट के कचरे से हमेशा के लिए दूर रह पाओ। ये टिप्स मैं अपने लाइफ में पिछले 2 महीनों से यूज कर रहा हूँ और ट्रस्ट मी, मुझे इससे रिजल्ट्स मिले हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। डिस्क्लेमर, अगर ये वीडियो गलती से वायरल हो जाता है तो कृपया करके किसी क्रिएटर को हेट ना करें। मैं उनके ओपिनियन से डिसएग्री करता हूँ, उनसे हेट नहीं करता। आप ये वीडियो खत्म होने के बाद उनके भी वीडियोस जाकर देखें और अपना ओपिनियन खुद बनाएं। प्राइमरीली मैंने ये 3 वीडियोस देखे हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, फिर अपनी रिसर्च और कुछ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा। एक आध बात इधर उधर, पर इन तीनों वीडियोस में ऑलमोस्ट एक ही तरीके की बात की गई है। तो मैंने ये 4 पॉइंट्स निकाले हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, मार्क दादा जुकरबर्ग के अनुसार इंस्टाग्राम को हर साल रील्स की वजह से $2 बिलियन का नुकसान हो रहा है। अब ये बात सच है कि मार्क दादा ने ये बात बोली है, पर ये सेंटेंस पूरा स्टेटमेंट नहीं है। मैं जब ढूंढने गया तब मुझे पता चला कि उन्होंने आगे ये भी बोला है कि इंस्टाग्राम को वापस न्यूट्रल पोजीशन पर देखने के लिए अगले 12 से 18 महीने लग जाएंगे। ऊपर से उन्होंने ये स्टेटमेंट अक्टूबर 2022 में की थी और अब फरवरी 2024 चल रहा है, यानी कि 14 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं। क्या पता है इंस्टाग्राम रील्स अभी तक प्रॉफिटेबल हो भी चुकी होंगी। और मैं ये इसलिए इतने दावे से कह पा रहा हूँ क्योंकि आप इंस्टाग्राम का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू का ये चार्ट देखिए। 2018-19 में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का इतना बूम था भी नहीं, फिर भी उस साल के लिए इंस्टाग्राम का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 9 से 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास का था। पर जैसे ही 2020 में उन्होंने रील्स लॉन्च की, आप उनका रेवेन्यू ड्रास्टिकली ग्रो होते हुए देख सकते हो। और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2025 तक मेटा यानी कि फेसबुक का मेन सोर्स ऑफ इनकम फेसबुक ना होके इंस्टाग्राम होने वाला है। पहले ही 2022 तक इंस्टाग्राम ही मेटा का 44% का रेवेन्यू ला रहा था। पॉइंट नंबर 2, फेसबुक और टिकटॉक ने क्रिएटर्स को दिया जाने वाला क्रिएटर फंड्स अब देना बंद कर दिया है। क्रिएटर फंड एक ऐसी प्यारी चीज है जिसके तहत इंस्टा और टिकटॉक ने नए नए क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर खींच कर लाया, क्योंकि जितने ज्यादा क्रिएटर्स उतना ज्यादा कंटेंट, और जितना ज्यादा कंटेंट उतने ज्यादा यूजर्स। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ व्यूज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक अपने क्रिएटर्स को मंथली कुछ पैसे दिया करती थी, पर अब इंस्टाग्राम और टिकटॉक दोनों ने इस फंड को देना बंद कर दिया है। और इसी वजह से कुछ लोगों को लग रहा है कि ये कंपनियां घाटे में हैं और इसी वजह से क्रिएटर फंड्स को बंद कर दिया है। पर रुको, अब इसे कुछ इस नजरिए से देखो। जब जियो पहली बार मार्केट में आया तब उसने लोगों को फ्री डेटा, फ्री सिम कार्ड और पता नहीं क्या क्या फ्री में देना चालू कर दिया और लोगों को 4G की गंदी आदत लगा दी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब जियो ने फ्री में 4G डेटा देना बंद कर दिया तो क्या 4G भी बंद हो जाएगा? नहीं भाई नहीं। क्या पता क्रिएटर फंड्स भी इसी तरीके की एक लत लगाने की स्ट्रेटजी हो, क्योंकि क्रिएटर जिसको 2-3 लाख फॉलोअर्स पहले ही आ चुके हैं वो वैसे भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ने वाला, और यूजर्स को वैसे भी कंटेंट की वजह से डोपामाइन का शॉट मिल रहा है तो वो भी प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ने वाले। और यही बात पता चलने के बाद प्लेटफॉर्म्स ने पैसे देना बंद कर दिया, क्योंकि क्रिएटर्स को फॉलोअर्स आने के बाद वो कहीं ना कहीं से तो पैसे जुगाड़ ही लेते हैं और कंटेंट बना ही रहते हैं। पॉइंट नंबर 3, बड़ी बड़ी कंपनीज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स के बीच में एड्स डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अच्छा माना कि एप्पल और कोका कोला जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इंस्टाग्राम रील्स के बीच में एड्स डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, पर हमेशा ही बड़ी बड़ी कंपनीज ही एड्स करे ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि उनके पास वैसे भी बहुत ज्यादा पैसे हैं जो वो बड़े बड़े एड कैंपेन्स पर खर्च कर पाए। वही दूसरी तरफ इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स की असली जरूरत स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को है। आप किसी भी नॉर्मल न्यूज वेबसाइट पर जाइए, आपको वहां पर भी स्टार्टअप्स या फिर स्मॉल बिजनेसेस ही ऐड करते हुए दिखेंगे, एप्पल कोका कोला नहीं। ये न्यूज आर्टिकल लोग नॉर्मली 3 से 4 मिनट रुक कर तो पढ़ ही लेते हैं, तो क्यों ये बड़ी बड़ी कंपनीज बस यही पे एड्स नहीं करती? और वैसे भी इंस्टाग्राम रील्स हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, आपको हर चौथी या 5वीं वीडियो के बाद एक स्मॉल बिजनेस या फिर स्टार्टअप की एड दिखी जाएगी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम क्या फ्री में थोड़ी एड्स दिखाने देंगे? वो भी तो पैसा लेते ही होंगे ना। तो अगर प्लेटफॉर्म्स को पैसे मिल रहे हैं तो वो क्यों शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से निकालेंगे? और समझ लो किसी ब्रांड को रील्स के बीच में ऐड नहीं डालनी, पर वो किसी पर्टिकुलर क्रिएटर के साथ कोलैब करके बिलियंस ऑफ ऑडियंस तक रीच कर सकती है। 4th और लास्ट पॉइंट,
कोविड के बाद लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। ये पॉइंट मुझे सबसे कम लॉजिकल पॉइंट लगा। क्या पता इसमें मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, पर आप एक बात समझिए, जब फिल्में आई तब भी लोग नाटक देखने जाते ही थे, उसमें अपना एक अलग मजा है। अब जब OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं तब भी लोग थिएटर में फिल्में देखने जाना पसंद करते ही है, क्योंकि थिएटर में फिल्में देखना एक अलग मजा है। उसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आने के बाद भी लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखेंगे ही। उन दोनों के अपने अपने अलग मायने हमेशा ही रहेंगे। तो अगर ह्यूमन नेचर ही ऐसा है तो इंटरनेट से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चला कैसे जाएगा। पर जब भी मैं नॉर्मली ट्रैवल करता हूँ तब भी लोकल में आमतौर पर इंस्टाग्राम रील्स ही लोगों को स्क्रॉल करते हुए देखता हूँ। तो असल बात तो यही है कि ये सारी कंपनियां हमेशा से ही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से प्रॉफिट में रही है, बस हमारे साथ पब्लिकली उन्होंने कभी प्रॉफिट का नंबर शेयर नहीं किया है। अगर ये सारी कंपनियां शॉर्ट्स की वजह से इतने घाटे में होती ना तो आज तक इतना प्रमोट उसे करती ही नहीं। आज भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या फिर रेडिट कुछ भी यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से तो आप शॉर्ट्स तक पहुंच ही जाओगे। चाहे आप फीड पर हो, पोस्ट पर हो, स्टोरीज देख रहे हो या फिर दोस्तों के साथ चैट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं से तो रील्स तक पहुंच ही जाओगे, क्योंकि ये कंपनियां चाहती ही है कि तुम स्क्रॉल करो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और ये कंपनीज इतनी ज्यादा लॉस में होती तो कब तक उनके इंजीनियर्स और डेवलपर्स ने इनकी रीच कम कर दी होती। इसीलिए हमें खुद समझदार बनकर रील्स और शॉर्ट से दूर रहना होगा, क्योंकि इंस्टा और यूट्यूब का नुकसान कितना हो रहा है ये बात की बात है, पहले हमारा कितना नुकसान हो रहा है ये हमें जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हमारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। हम रील्स या शॉर्ट्स पर कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए नहीं जाते, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है या फिर जो भी एंटरटेनमेंट हमें मिलता है उसकी हमें जरूरत नहीं होती, फिर भी हम उसे घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। अब आप पूछोगे कि सीरियस भाई, अब ये रील्स और शॉर्ट्स से बचे कैसे? सिंपल है ब्रो, मैं आपको ये कभी नहीं बोलूंगा कि स्नैपचैट उड़ा दो या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दो या फिर यूट्यूब देखना छोड़ दो, क्रश को भी तो स्टॉक करना है। पर ये कुछ टिप्स को फॉलो करो और आराम से सारे ऐप्स यूज करो। टिप नंबर 1, ये सारे ऐप्स आप लैपटॉप पर या फिर पीसीज पर यूज करना चालू कर दीजिए। इससे होगा ये कि आपके पास जो मोबाइल होता है उस पर आप ये सारे ऐप्स यूज करना बंद कर दोगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कहीं पर भी आप लैपटॉप खोलकर स्क्रॉल करना नहीं चालू कर सकते। समझो आपने लैपटॉप खोल भी दिया, फिर भी आपको लैपटॉप में लॉगिन करना पड़ेगा, वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा और फिर आपको स्क्रॉल करना चालू करना पड़ेगा। इसमें एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा है। इसमें सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगती है कि इंस्टाग्राम का वेब वर्जन इतना ज्यादा घटिया है कि आपको स्क्रॉल करने की इच्छा ही नहीं होगी। और समझो अगर आपको इच्छा हो भी गई तो कर लीजिए थोड़ा बहुत स्क्रॉल, क्या दिक्कत है, बस थोड़ा कंट्रोल में कीजिए। टिप नंबर 2, ये स्पेशली यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए है। डाउनलोड ऑल योर एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियोस ऑन योर मोबाइल और ऑन योर लैपटॉप फॉर ऑफलाइन एक्सेस। नॉर्मली जब भी मुझे वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ नया सीखना होता है तब मैं उसके रिलेटेड ट्यूटोरियल्स की वीडियो अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख देता हूँ। पर जब मैं पहले कोई ट्यूटोरियल देखने जाता था तब मुझे कोई थंबनेल दिख जाते थे और मैं उस पर क्लिक करके स्क्रॉल करते बैठता था। इसीलिए मैंने वीडियोस को ऑफलाइन डाउनलोड करके रखना चालू कर दिया और नॉर्मली ट्रैवल करते टाइम भी जब इंटरनेट नहीं होता तब भी मैं इन वीडियोस को एक्सेस कर पाता हूँ। अगर किसी यूट्यूब वीडियो पर ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है तो टेंशन मत लो, गूगल पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनका इस्तेमाल करके आप कोई भी यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करके रख सकते हो और बाद में देख सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आपके सारे वीडियोस लैपटॉप या फिर पीसीज पर डाउनलोड करके रखो, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी। और मान लो किसी कारण की वजह से आपको ऑनलाइन रहकर ही यूट्यूब पर पढ़ाई करनी पड़ रही है तो आप इस वाले वीडियो को देखकर उसके स्टेप्स फॉलो कर वेब ब्राउजर से हमेशा के लिए शॉर्ट्स को हटा सकते हो। इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टिप नंबर 3, सारे सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद करके ऐप्स को हाइड कर दीजिए। इससे होगा ये कि जब भी आपकी मसल मेमोरी उस ऐप तक आपका हाथ लेकर जाए तब आपको ये याद आए कि मैंने ये ऐप हाइड किस लिए किया था। ये चीज उन लोगों के लिए अच्छी है जिनका इंस्टाग्राम पर बिजनेस है। दिन भर में जो भी आपका एक फिक्स टाइम होगा उसी टाइम पर ऐप खोलिए, ऐप्स को यूज कीजिए और लोगों को रिप्लाईज दीजिए। टिप नंबर 4, डाउनलोड चेक ऑफ कैलेंडर। ये सुनने में आपको काफी इर्रिलेवेंट टिप लगेगी पर ट्रस्ट मी इसका मेंटली बहुत असर पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में मैं इस टिप को बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ और मैं इसे आपको एज अ पर्सनल फेवरेट टिप के तौर पर सजेस्ट करना चाहूंगा। मोबाइल में इस चेक ऑफ कैलेंडर को डाउनलोड कीजिए
और डे 1 से काउंटिंग रखिए कि कितने दिन आपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम नहीं किया है। और प्लीज खुद के साथ ईमानदार रहिए। जैसे जैसे आप दिन काउंट करते जाओगे वैसे वैसे आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग आती रहेगी और आपको वो आगे कंटिन्यू करने में काफी हेल्प करेगा। ये कैलेंडर आप आपके बाकी हैबिट्स को भी चेक में रखने के लिए यूज कर सकते हो। एंड लास्टली बोनस टिप, ये सारी टिप्स आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगी अगर आपको खुद को अंदर से अपने रील्स के एडिक्शन को कंट्रोल नहीं करना है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो आई नो कि आपको सच में कंट्रोल करना है और आप कर लोगे। जिस तरीके से हमारा रील्स और शॉर्ट्स को लेकर एडिक्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वैसे ही इंडिया में व्हाइट कलर को लेकर ऑब्सेशन बढ़ता ही जा रहा है, जिसे इंग्लिश में कलरिज्म बोलते हैं। ये कलरिज्म क्या है, ये रेसिज्म से अलग कैसे है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको उसी वाली वीडियो में मिलूंगा।